Hi, this is dietitian Neena Seth from Neena's NutriFit Clinic, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे शुगर क्रेविंग्स की। जो लोग हमेशा से मीठा पसंद करते आए हैं या कुछ लोगों को कार्ब्स बहुत अच्छे लगते हैं, रिफाइंड फूड बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को जैसे चिकन बहुत अच्छा लगता है, तो जिसको जो फूड अच्छा लगता है उसको उस चीज़ की क्रेविंग होती है। और वैसे भी मौसम बदल गया है और इस समय सबके घरों में बहुत सारा स्वीट डिश, फेस्टिव सीजन है, बन रही हैं और आप लोग जब मील के बाद उसे खाते हैं तो अपने पूरे दिन का प्लान खराब कर लेते हैं। तो उसी विषय में आज मैं बात करूंगी कि हाउ टू कंट्रोल शुगर क्रेविंग्स। शुगर के अच्छे सोर्स भी होते हैं और बैड सोर्स भी होते हैं। जैसे पेस्ट्री, केक, ये अगर हम एक्सेस में खा लेते हैं तो शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर जाते हैं। तो आप इनको पोर्शन कंट्रोल में खा सकते हैं और कोशिश करके आप रिफाइंड शुगर यूज़ ना करें। आप शुगर का सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टीविया, उसका प्लांट लगा सकते हैं घर में, उसकी लीव्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मॉडरेशन में रिफाइंड शुगर ना खाकर आप जैसे गुड़ का बूरा, देसी शुगर, जो खांड जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप ब्राउन शुगर वगैरह यूज़ करते हैं या आप स्वीट डिश में रेजिन्स या अंजीर या ड्राई फिग का यूज़ करके बनाते हैं या डेट्स का यूज़ करके बनाते हैं, तो भी आपको किसी सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छा ही है हमें सब्स्टिट्यूट ना लेना पड़े। और हमें कभी भी अपनी किसी भी फेवरेट फूड की ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, वो भी हमारे शुगर के मूड स्विंग को, जो हमारे मूड स्विंग होते हैं शुगर खाने के लिए हम क्रेव करते हैं, अगर हम किसी चीज़ की ओवर ईटिंग कर लेते हैं, एक्सेस में कार्ब या रिफाइंड फूड खा लेते हैं, तो भी हमारी शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है। और या अगर अपने मील में हम बहुत सारा गैप ले लेते हैं तो भी हमारी शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि आप छोटे छोटे गैप्स में खाएं। और जिन लोगों में बी विटामिन की कमी होती है या क्रोमियम की कमी होती है, उसमें भी आपको शुगर की क्रेविंग्स होती है, आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि क्रोमियम जो है हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। तो जब वो लो हो जाता है तो भी हमें शुगर की क्रेविंग होती है। और बॉडी में जितनी भी डिजीज़ कंडीशंस आती हैं वो अब शुगर की वजह से ही आती हैं। आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है और आप जब एक्सेस में चीज़ें खाते हैं, ये नहीं है कि आप खाली उसको चीनी से ही ले रहे हैं, आप कुछ भी रिफाइंड फूड खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में शुगर जा रही है और आपकी सारी डिजीज़ कंडीशन जो है उसी से ही आती हैं। तो आपको एक माइंडफुल ईटिंग की, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर बहुत लो प्रोटीन डाइट पे हैं तो भी आपको शुगर की क्रेविंग होगी, अगर आप बहुत लो कार्ब डाइट पे हैं तो भी आपको शुगर की क्रेविंग होगी। तो जब भी आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम पे जाएं तो आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करें और थोड़ी पेशेंस रखें, जिससे कि आपका एक हेल्दी वेट लॉस हो और आपको क्रेविंग्स नहीं हो। और अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, उससे भी आपकी शुगर क्रेविंग्स मेंटेन होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एक पेशेंस की आदत पड़ जाती है। बॉडी का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी को सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगा हमारे खाने से तो भी हमें शुगर की क्रेविंग्स होंगी। तो जब भी आप कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम पे जाएं तो आप वहाँ पे ये सोच के अपना डाइट प्रोग्राम शुरू करें कि आपने एक अच्छे लाइफस्टाइल की ओर जाना है। और डाइटिंग जैसे वर्ड को यूज़ ही नहीं करें अपनी लाइफ में, क्योंकि ये वो वर्ड है जिसको हमें लगता है कि अरे भाई हम डाइट कर रहे हैं, हम तो कुछ खा नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक अगर हेल्दी लाइफस्टाइल को स्विच ओवर कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ओवर ईटिंग कई लोग प्रोटीन की कर लेते, जैसे कि मीट पसंद है या चिकन पसंद है तो उसका ओवर ईट कर लिया तो भी हमें शुगर क्रेविंग्स हो जाती हैं, उससे हमें गैस और ब्लोटिंग भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप नहीं करेंगे, आप अपनी एक पोर्शन कंट्रोल में चीज़ों को खाएंगे जब आप अपना फेवरेट फूड खा रहे हैं। और आप एक्सरसाइज पे जोर देंगे, प्राणायाम वगैरह करेंगे, मॉर्निंग में अपना एक रूटीन बनाएंगे तो आपकी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल होंगी। आप शुगर क्रेविंग्स के लिए
बीच में आप स्प्राउट चाट खा सकते हैं, स्प्राउट को ब्लांच करके भुना चना थोड़े से गुड़ के साथ खा सकते हैं। कभी बीच में ड्राई फिग खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, थोड़े से नट्स खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो आप डेट्स के लड्डू बना सकते हैं, घर में आप कुकीज़ बना सकते हैं, केक्स बना सकते हैं। रेडीमेड फूड को अवॉइड करेंगे तो एक रिफाइंड शुगर की जो फॉर्म आपकी बॉडी में जाकर शुगर लेवल्स को फ्लक्चुएट कर देती है और साथ में ही आपकी शुगर क्रेविंग को बढ़ा देती है। तो जब आप उसकी एक हेल्दी फॉर्म यूज़ करेंगे, घर पे कुकीज़ बनाएंगे और उसमें एक रिफाइंड फॉर्म शुगर की नहीं यूज़ करेंगे, केक बनाएंगे घर पे, तो उससे आपको एक तो सेटिस्फाई भी होगी बॉडी कि हमें मीठा मिल गया और साथ में ही आपकी शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाएंगी। तो आप अगर ट्रैवल पे भी जा रहे हैं तो आप स्टीविया कैरी कर सकते हैं, कुछ लीव्स कैरी कर सकते हैं स्टीविया की, और वहाँ पे आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे और आप खाने के बाद बिल्कुल भी मीठा नहीं खाएंगे और आप बीच में जो छोटे छोटे मील्स स्किप नहीं करेंगे, जैसे कि बीच में आपने सैलेड खा लिया या फ्रूट खा लिया और प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट के बाद आप कुछ फ्रूट खाएंगे या फ्रूट जूसेस पिएंगे या कोकोनट वाटर, लेमन वाटर पिएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वर्कआउट के बाद एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसमें भी एक्सेस ऑफ शुगर होती है, तो वो आप अवॉइड करेंगे। उसकी जगह पे आप लेमन वाटर, कोकोनट वाटर वगैरह पिएंगे या बनाना खा लें, एप्पल खा लें या घर पे आके कुछ फ्रेश फ्रूट का जूस निकाल के पी लें। ओवरनाइट ओट्स बना के रख के जाएं तो वो खा लें, तो वो बहुत अच्छा काम करें। और पार्टीज में केक, पेस्ट्री आप एक मॉडरेशन में खाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पार्टी में जाके कहें कि नहीं मुझे नहीं खाना और फिर वहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम हो। आप खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाएं। लेकिन आप एक्सेस में खाएंगे तो आप अगले दिन खुद अपना मिरर में फेस देख लीजिएगा, फेस का एक अलग ही लुक हो जाता है जिस दिन हम रात में एक्सेस ऑफ शुगर खाते हैं। और कुछ लोगों को तो मैंने यहाँ तक नोटिस किया है कि शादी वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे जो बूफे लगा होता है उसमें से सारा कुछ आपने टेस्ट कर लिया। आपने जो रात को बहुत लाइट फूड खाना था, 250 कैलोरीज तक खाना, तो उसको आपने 900 कैलोरीज में कन्वर्ट कर लिया वहाँ पे, और उसके बाद घर पे आपने आके एक ग्रीन टी पी ली। तो लगता है कि ओहो गंगा नहा लिए, बहुत अच्छा काम कर दिया हमने ग्रीन टी पी के, अब हमारा सुबह वेट नहीं बढ़ा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी आप किसी पार्टी, शादी से रात में लेट नाइट खाकर आते हैं तो आने वाले पूरे वीक तक आपको एक मॉडरेशन में खाना है। डिटॉक्सिफिकेशन शुरू के 3 दिन करना है और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे कि आपको शुगर की क्रेविंग्स ना हो। क्योंकि जब हम रिफाइंड फूड खा के आते हैं तो अगले दिन हमारा और ज़्यादा मन करता है रिफाइंड फूड खाने का और उससे हमारी शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती। तो इस तरीके से अगर आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे, रिफाइंड फॉर्म कम करेंगे शुगर की यूज़, और घर पे ही आप मील के बाद सौंफ खाने की आदत डालें, इलायची च्यू करने की आदत डालें, आप मुंह में क्लोव रख सकते हैं, उससे भी बहुत देर तक आपको मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। और अगर आपको बीच में भूख लग रही है तो अपना वाटर का इंटेक तो रखिए ही। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें प्यास लगी होती है और हम कुछ खा लेते हैं तो वो भी एक शुगर का ही फॉर्म हो जाता है। आप चिया सीड वाटर बीच में ले लें, बीच में आप कभी लेमन वाटर ले लें, ग्रीन टी पी लें, तो ये सारी चीज़ें आपकी शुगर की क्रेविंग को कम करती हैं। और एक्सरसाइज करते रहिए। जो आप खा रहे हैं उसको आपको आउटपुट कितना निकल रहा है वो भी डिपेंड करता है आपकी शुगर क्रेविंग्स पे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि माइंडफुल ईटिंग करिए और जो आप खा रहे हैं उसको मॉनिटर करिए, और किसी दिन आप कुछ एक्स्ट्रा खा भी लेते हैं तो नेक्स्ट डे डिटॉक्सिफिकेशन करिए और उस तरीके से आप अपने शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। विंटर्स हैं, फेस्टिव सीजन है, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके रखिए और साथ में ही माइंडफुल ईटिंग करिए, हेल्दी रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।